नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज डिस्कस करेंगे धर्म के बारे में। कई बार हम जब देखते हैं कि धर्म के नाम पर बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में होती हैं या बाहर भी होती हैं, तो यह समझ में नहीं आता है कि धर्म एक ही चीज़ है स्पिरिचुअलिटी से, या फिर दो अलग-अलग चीज़ें हैं, या दोनों का घाल-मेल है। पुराना शब्द है, तो उसका हिंदी रूपांतरण या फिर किसी और भाषाओं में रूपांतरण या समझ पाना उसके बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि धर्म की धारणा कैसे हुई होगी। क्या सोचकर लोगों ने धर्म को बोला होगा कि भाई ये जो चीज़ें हैं इसको धर्म कहेंगे, बाकी जो चीज़ें नहीं हैं उसको अधर्म कहेंगे। इसकी धारणा की गई थी, यह बता पाना बहुत ही मुश्किल है, पर यह बताया जा सकता है कि यह निश्चय ही उन सालों की बात होगी जब इंसान अभी सोचना चालू किया होगा। वह अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के बदौलत जहाँ पहुँचा होगा वहाँ तक पहुँच पाया, लेकिन अब उसको अपने बारे में कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन में क्या लक्ष्य है, इन सब चीज़ों का जब वह उत्तर ढूंढ रहा होगा तो उसे समझ में नहीं आ पा रहा होगा। पर जब उसे यह दिखा होगा कि भाई ये सूरज अपने समय से निकलता है, चाँद अपने समय पर आता है, नदियाँ अपने समय से अपना काम करती हैं, बहती हैं, तो उसे लगा होगा कि अगर सारी चीज़ें एक नियम के हिसाब से चल रही हैं, तो इंसानों के लिए भी कुछ नियम कानून होने चाहिए, कुछ कर्तव्य होने चाहिए जिसको मानते हुए इंसान इंसान बना रहे। और पर अब इसकी समझ आगे विस्तृत होती गई जैसे जैसे लोगों को ज्ञान हुआ, जैसे जैसे लोग विचार करने लगे, जैसे जैसे लोग अपने विचारों को प्रकट करने लगे, उसके बाद इसमें बहुत तरह के बदलाव आए। जब वेद लिखे गए, जब उपनिषद लिखे गए, तो उसमें बताया गया कि हर इंसान का एक धर्म है। हर हर व्यक्ति या हर चीज़ जो आपको और हमको दिखाई देती है, वो जानवर हो या फिर वो नॉन लिविंग थिंग हो या कोई भी ऐसी चीज़ है, उसका एक धर्म है। जैसे कि नदी का धर्म है कि उसको बहना, पेड़ का धर्म है कि उसे छांव देना। तो अब यह क्योंकि फिलोसॉफिकल टर्म है, तो इसको हम उसी कॉन्टेक्स्ट में ही समझ पाएंगे। तो अब धर्म नामक शब्द जो है वह भारतीय सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। वो हर धर्मों में, चाहे वह बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, इन हिंदू धर्म या सनातन धर्म में तो वह है ही, स्थापित ही है। पर अब इसको अगर आम भाषा में समझाया जाए तो हर आदमी का, हर इंसान का एक कर्तव्य है। एक बच्चे का कर्तव्य है, जब वह युवा अवस्था में रहता है तो उसका एक कर्तव्य है उसकी पढ़ाई लिखाई। पुरानी किताबों में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से आपको अपने कर्तव्य को अपने जीवन के अलग अलग चरणों में निभाने हैं। अब जैसे वही युवावस्था का मैंने बता दिया, उसी तरह आप गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो आपका एक धर्म है, आपका धर्म आपकी बीवी के लिए। उसी तरह बच्चे का धर्म आपके लिए है, आपका धर्म आपके बच्चे के लिए है। तो इस प्रकार से जब आप समझ लेंगे कि हर व्यक्ति को एक एक्सपेक्टेशन है, एक उससे उम्मीद है, एक उसको जिम्मेदारी बिना कहे दी गई है, अगर वह नहीं निभा पा रहा है तो वह अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। मतलब उससे जो उम्मीद की जाती है अगर वह नहीं कर पा रहा है, जैसे अगर किसी बच्चे को पढ़ने की उम्मीद की जाती है, अगर वह नहीं पढ़ रहा है तो वह अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। तो यह तो एक बहुत ही बेसिक लेवल पर उसकी खूबियाँ हैं। उसमें बहुत तरह की चीज़ें हैं जो कि आप धर्म को ऐसी चीज़ें जो कि पूरे ब्रह्मांड में लागू हो सकती हैं, जैसे कि सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, आपका नैतिक होना, आपका दूसरों के लिए हेल्प करना, करुणा होना, उदारवाद, चोरी ना करना। अब बहुत सारे तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज से 3000 साल पहले और आज से 10,000 साल बाद भी वो सही रहने वाली हैं। वो उसको कभी गलत नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर इंसान है तो फिर आपको वह चीज़ें करने की उम्मीद की जाती है जो कि एक सोचता हुआ जीव करने के लिए उसको जिम्मेदारी दी गई है।
तो इस प्रकार से ही हम धर्म की विवेचना कर सकते हैं, धर्म के बारे में सोच सकते हैं। अब इसको अंतर करते हैं धार्मिकता से। तो क्योंकि धर्म ओरिजिनल शब्द है, धार्मिकता उससे उपजी हुई एक दूसरी शब्द है जिसको आदमी उपयोग करके अपना धर्म पालन करने का प्रदर्शन करता है। तो अलग अलग मनुष्यों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर इसका प्रदर्शन करने के लिए अलग अलग तरह के चिन्ह, अलग अलग तरह के टेक्स्ट, अलग अलग तरह के मैसेंजर्स या दूतों के द्वारा धर्मों का व्याख्यान किया है। पर आप देखेंगे कि सारे धर्मों में जो मूल चीज़ें हैं वह करुणा, प्रेम, झूठ ना बोलना, नैतिकता, अहिंसा, दूसरों के लिए मदद करना, तो यह सारी चीज़ें हैं वो सारे धर्मों में ही अलग अलग लिपियों में लिखे गए हैं, अलग अलग समय पर लिखे गए हैं। तो उनकी ज़रूरत है या उनका जो संदेश है वो एक तरीके से वही है कि अगर आपको अपना कर्तव्य करना है तो उनके द्वारा बताए गए उनके शब्दों में उन चीज़ों को माने। तो अब आजकल के समय में, आजकल के जो समय है वो हर जगह लोगों में थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई है कि उन्हें धर्म समझने का समय नहीं है, लेकिन वह अपनी धर्म को प्रदर्शन करने के लिए धार्मिकता वाले चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब वह चाहे आप आजकल के समय में हमारे यहाँ अब मंदिर एक हो गया, टीका लगाना एक हो गया, उसी तरह टोपी पहनना मुसलमानों में एक तरह का धार्मिकता का प्रदर्शन है, उसी तरह दाढ़ी रखना धार्मिकता का प्रदर्शन है, नमाज के लिए एक जगह इकट्ठा होना वह एक धार्मिकता का प्रदर्शन है। उसी तरह चर्च हैं, चर्च में फिर उसके बाद आपके बौद्ध धर्म में भी अलग अलग तरह के धर्म का मतलब समझाया गया है। तो अब जैसे बौद्ध धर्म में देखें तो बौद्ध धर्म में उनका बोलना है कि भाई 4 तरह के नियम कानून है, उस नियम कानून को समझ जाओ और उसके बाद उसको फॉलो करो कि भाई दुख है, सफरिंग है, पेन है, उसको आप मानो, और दुख का कारण भी है वह भी आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद उसका निवारण है, निवारण का जैसे मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उसके बाद उसका निवारण के लिए बताए गए हैं मतलब 8 सम्यक तरीके, जिसके तहत अगर आप उसको मानते हैं तो आप निर्वाण की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। या वैसे उसी तरह सिख धर्म में भी गुरु नानक के द्वारा बताई गई बहुत सारे संदेश हैं जिसको अगर माना जाए, जिसमें कि करुणा, दूसरों की मदद, गुरु के लिए प्रेम, ईश्वर के लिए श्रद्धा, अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ाई तक जाने की इसमें कोई मनाही नहीं है। तो इस प्रकार आपको देखना यह होगा कि आप धर्म का उपयोग क्यों कर रहे हैं और उसका उपयोग करके आप क्या लेना चाह रहे हैं। तो अब उसके मूल तत्व में जाएंगे तो पता चलेगा कि धर्म मतलब धर से आया हुआ है, धारण करना होता है, और धारण करना होता है कि मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको धारण करनी चाहिए उसको हम धर्म कहेंगे। ऐसी चीज़ें जो आप धारण नहीं कर सकते, अगर आप एक सोचने वाले इंसान हैं, प्राणी हैं, तो फिर आपको वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को हानि पहुंचाना, किसी को दुख देना, किसी का। तो ऐसे सारी चीज़ें जो कि आम इंसानों द्वारा गलत मानी जाती हैं, उसको अधर्म की संज्ञा या अधर्म के कैटेगरी में रखा जाएगा। इस स्तर पर नहीं पहुंच पाते हैं कि धर्म का किसी रिलीजन से लेना देना नहीं है। यह तो रिलीजन एक व्यवस्था बनी होगी, तो अंग्रेज़ों ने अपना अब किसी चीज़ को समझने के लिए उनको कोई ना कोई अंग्रेजी शब्द देना ही था, तो उस वजह से उन्होंने एक ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग प्रोसेस को उन्होंने धर्म के तहत डाल दिया। जबकि हिंदू एज अ धर्म उन्होंने जो बताना चाहा वो ऐसा कोई शब्द नहीं था, क्योंकि अगर धर्म की व्याख्या उसी ब्रह्मांड को मानते हुए की गई है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ें हैं उनका एक धर्म है, उनका एक कर्तव्य है, तो आप उसको रिलीजन के कैटेगरी में डालकर उसको बहुत छोटा कर दे रहे हैं।
तो इसलिए धर्म मतलब रिलीजन, अगर उसको उसके मूल तत्व, उसके मर्म में जाएं तो धर्म का कभी भी रिलीजन मतलब नहीं था। अब रिलीजन तो एक तरह का अंग्रेजों के लिए कैटेगराइजेशन का तरीका है कि भाई ठीक है, इस तरह के लोग हैं, इस तरह की मान्यताएं हैं उनकी, तो उनको एक तरह के ग्रुप में डालो और उसको बोल दो हिंदू धर्म, या फिर इस्लाम धर्म, या फिर यहूदी धर्म, या फिर दूसरे अलग धर्म, सिख, बुद्धिज़्म, या फिर अलग अलग। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से शायद आपको थोड़ी बहुत एक देसी तरीके से समझ आया होगा कि धर्म एक अलग चीज़ है, धार्मिकता एक अलग चीज़ है, रिलीजन एक दूसरी चीज़ है। और क्योंकि धर्म पहले आया, उसके बाद धार्मिकता का उत्पत्ति हुई, क्योंकि धर्म नहीं रहेगा तो आप उसको दिखाएंगे कैसे, तो जब तक दिखाएंगे नहीं तो धार्मिकता नाम की चीज़ नहीं रहेगी। तो वह एक चीज़ हो गई। अब उसमें बहुत सारे मंत्र, श्लोक, कर्म कांड या फिर दूसरे तरह की चीज़ें ज़रूर होंगी। और रिलीजन तो बाद में अपने को गवर्नेंस के हिसाब से मैनेज करने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई एक कॉन्सेप्ट है, उसको वहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत उपयोगी जानकारी मिली होगी। थैंक यू।